यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। देवहूति और कपिल मुनि का उपाख्यान जो था, तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं इसमें आने वाली है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक जस्ट रिकैप देने के लिए, तो कपिल मुनि जो थे वो देवहूति के पुत्र थे। कर्दम मुनि के तपस्या से खुश होकर के भगवान बिंदु सरोवर में प्रकट हुए थे, और इतनी तपस्या कर्दम मुनि ने की थी कि भगवान के आंख से आंसू गिर गए थे और उससे बिंदु सरोवर बना। और जब भगवान प्रकट हुए तो कर्दम मुनि ने अपनी इच्छा प्रस्तुत की कि मुझे विवाह करना है, तो मेरे लिए योग्य वर कन्या ढूंढ के लाइए। तो भगवान ने कहा मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर दिया है, कन्या रेडी है, कल पहुंच रही है वो अभी रास्ते में है। तो स्वयंभु मनु की पुत्री देवहूति जो अत्यधिक सुंदर थी, और कर्दम मुनि स्वयंभु मनु उसको लेके आते हैं और कर्दम मुनि से उसका विवाह होता है। और फिर कर्दम मुनि एक ही शर्त पे विवाह करते हैं कि जैसी संतान की उत्पत्ति होगी मैं वापस जो है वैराग्य आश्रम चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। तो कर्दम मुनि आपको विवाह के बाद ही एकदम ध्यानभंग हो जाते हैं। कई सालों बाद जाकर के जब आंख खोलते हैं, शरीर जो है वो पूरी तरह से एकदम सिकुड़ गया रहता है, सेवा कर करके कर्दम मुनि की सेवा करते करते। और फिर कर्दम मुनि जो है बड़ी दया आ जाती है उनको देख करके देवहूति को, और कहते हैं कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को ऐसे गला दिया मेरी सेवा के लिए, तो मेरे तपस्या का आधा फल मैं तुमको देता हूं। और वापस से देवहूति को एक तालाब में जो है स्नान करा करके वापस से पूरी सुंदरी वैसे बना देते हैं। और फिर देवहूति को हनीमून ट्रैवल पे लेके जाते हैं। कहाँ? पूरा आउटर स्पेस, पूरा गंधर्व लोक, इंद्रलोक, पूरा इतना बड़ा एक मैंशन क्रिएट करते हैं, पूरा मैंने एक पूरा शहर, उड़ता हुआ शहर पूरा क्रिएट करते हैं, उसके लिए बनाते हैं कर्दम मुनि अपने योग शक्ति से। और उनको बहुत विहार कराते। लेकिन फिर जब देवहूति गर्भवती होती है तो 9 कन्या देवहूति के गर्भ में आते हैं, और कोई ऐसे वैसे कन्या नहीं है, महान कन्या। 9 का विवाह 9 प्रजापतियों से होता है। और जो है ब्रह्मा जी खुद आते हैं उनको बताने के लिए कौन इनका वर होगा। और फिर कर्दम मुनि बोलते हैं अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। तो देवती कहती है कि तुम तो चल जाओगे, मैं तो अकेली स्त्री हूं, मैं क्या करूंगी। तो फिर कर्दम मुनि कहते हैं कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में एक और पुत्र उत्पत्ति के लिए, एक पुत्र भी तुमको उत्पन्न होगा। बट कौन पुत्र? स्वयं भगवान उत्पन्न होंगे। तो स्वयं भगवान कपिल मुनि के रूप में आते हैं, और जैसे ही कपिल मुनि प्रकट होते हैं तो कर्दम मुनि उनको प्रणाम करके सन्यास को निकल जाते हैं। ये है आइडियल गृहस्थ लाइफ। तो गृहस्थ लाइफ मतलब क्या है कि अंतिम समय तक नहीं पड़े रहना है गृहस्थ में, एक समय तक, उसके बाद फिर। पर आज इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, इसलिए। और आज हम अपना नया प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे यहाँ पर, ऑफकोर्स बाय माउथ, बट आफ्टर वर्ड्स उसका प्रोग्राम देखेंगे कैसा होगा। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे पंचशौ ऊर्ध्व वनम वर्जेत, माने वनम जाओ, वर्जित नहीं, गच्छति मतलब जाओ, वन में जाओ, 50 के बाद वन में निकलो, गो टू वन, इसलिए 51 52। तो खैर अभी तो ये वन में जाना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो है धीरे धीरे पारिवारिक चीजों से थोड़ा मुंह हटा करके भगवान की ओर निकलो। तो अभी क्यों मैं बता रहा हूं, अभी जो चैप्टर आएगा, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका क्या हाल होता है ये अभी कल बताएंगे। जो लोग ये वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते उनका क्या हाल होगा, और ये आप लाइफ देख रहे हो अपने समाज में। अभी हम देखेंगे भागवत में कैसे लिखा हुआ है वो चीजें, एकदम लाइफ। और तो एकदम आप लाइफ को देख रहे हो और आप अभी रिलेट कर पाओगे कैसे भागवत में वही चीज बोला गया है। तो कर्दम मुनि चल जाते हैं, फिर कपिल मुनि जो है वो तो भगवान है, तो वो सडनली अपना ग्रो हो जाते हैं। और देवहूति फिर उनसे प्रश्न पूछती है, हालांकि एक माँ है लेकिन फिर भी अपने बेटे से ही प्रश्नोत्तर करती है और बोलती है कि मैं इतनी बड़ी मूर्ख अबला स्त्री हूं कि मेरे पति इतने महान ज्ञानी और वैरागी थे, लेकिन मैंने उनका सही उपयोग नहीं किया, मतलब मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया। लेकिन ये जो चीज है मैं अभी आप पे, कैन यू गिव मी वन, पाँव के नीचे ठंडा लग रहा है, ये आसन 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 है क्या? मुझे तो कोल्ड का प्रॉब्लम है,
तो हाँ ये डाल दो कितनी, मैं भूल गया सॉक्स पहन, ठीक है। ओके इट्स ओके ब्रजेश, ओके, सॉरी टू ट्रबल, सॉरी। क्या अभी हेल्थ इतना बड़ा फैक्टर हो रखा है कि बीमार नहीं पड़ सकते, कुछ भी और हो जाए। तो करदम मुनि जो है वो निकल जाते हैं और कपिल मुनि से उस समय देवहूति बहुत सुंदर प्रश्न पूछती है। तो भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना है, संसार से कैसे निकलना है। तो हम लगभग 5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में 24 से पढ़ते पढ़ते हम लोग 30वां अध्याय पे आ गए हैं। तो अगर आपको कुछ श्लोक याद होंगे तो भगवान सताम प्रसंगात्मम वीर्य संविदो, हम डिटेल डिस्कशन किए थे कि कैसे भक्तों के संग में आकर के हरि का कथा करना चाहिए। इससे क्या है, जो बंधन है वो टूटता है। और फिर 3 प्रकार के भक्त हमने चर्चा किए थे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। 3 गुणों में भक्त डिस्कस किए थे, सत्वगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, तमोगुणी भक्त। अभी सब फेस्टिवल में उड़ चुका है हमारे दिमाग से। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लेक्चर्स आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे धीरे धीरे, तो आप वापस सुन सकते हैं उसको। और अभी हम लोग प्रयास करेंगे लेक्चर के नोट्स भी देना शुरू करेंगे अब से। तो एआई की मदद से हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं अभी इसमें करने के लिए, ताकि लोगों को और सुविधा हो। तो अब जब है कपिल मुनि एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जब वो देवहूति को बताते हैं कि भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, विपरीत कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। हाँ, एक है आपका काम्य कर्म, अपनी इच्छा से किया हुआ कर्म। कर्म विकर्म अकर्म, इस तरह समझो अच्छा रहेगा। कर्म विकर्म अकर्म। कर्म मतलब जो हम काम दिन भर कर रहे हैं, जो कोई भी काम, अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमको रिएक्शन आता है, चाहे अच्छा बुरा जो भी हो। एक होता है विकर्म। विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र में बताया गया उसके विरुद्ध कर्म करना, जैसे व्यभिचार करना या जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब निषिद्ध कर्म है, तो ये करने से पाप लगेगा। और एक है अकर्म, जिसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो अभी तक भगवान जो बता रहे थे कपिल मुनि, वो अकर्म बता रहे थे। भक्ति जो है वो अकर्म है, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। आप जब भक्ति कर रहे हो आपको उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, मतलब आपको उसका फल नहीं लगेगा, बल्कि उससे जो है जो कर्म फल है वो कट जाते हैं। बट विकर्म ऐसा है, निषिद्ध कर्म, जो व्यक्ति को संसार में फंसा देता है पूरा बुरी तरीके से। और ऐसा व्यक्ति का क्या हाल होगा ये अभी कपिल मुनि बताते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। तो ये पहला श्लोक हम उच्चारण कर लेते हैं। अगर किसी के पास भागवतम है तो आप 3rd कैंटो 30 चैप्टर 30वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। कपिल उवाच तस्य तस्य जनो नूनम नयम वेदुरो विक्रमम कल्यमनोपि बालिनो वयोर इव घनावली। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। बादलों का समूह, जैसे भी बादल है वो एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं, बट हवा का एक ऐसा वेग आता है जो उसको पूरा उठा के फेंक देता है कहीं और, है ना। कई बार आप देखते नहीं, सडनली बादल हो गया बारिश का, बस बारिश होती नहीं है। कई बार ऐसा होता है। क्या होता है, बादल इकट्ठे होते हैं बट वायु का वेग आता है उसको उठा के दूर फेंक देता है, तो यहां बारिश नहीं, कहीं और हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वायु बादलों को पूरा उठा के ले जाता है, काल का जो गति है वो एक व्यक्ति को, महान से महान व्यक्ति को जो है अपने नष्ट, अपने विनाश की ओर लेके चल जाता है, और आदमी को समझ में नहीं आता। काल की गति ऐसी है। तो काल पूरा एक व्यक्ति को बहा के ले जाएगा, उसको पता ही चलेगा, बहुत साल बीत जाते हैं, हाँ पता ही चलता। जैसे अभी अपना ही उम्र देखिए, आपको नहीं लग रहा कि एक फ्लैश में जिंदगी पार हो गई, मतलब नहीं लग रहा? लग रहा है ना, अरे इतने बड़े कैसे हो गए। अभी सोचिए 10 साल पहले, जैसे अभी मैं 10-12 साल पहले, मैं मेरे को भी कॉलेज की याद आ रहा है। अरे हम लोग कॉलेज में थे, उस समय एकदम बढ़िया भक्ति करते थे, ये था। सडनली 10 साल पार हो गए,
समझ में भी नहीं आ रहा कहाँ गए। ऑफकोर्स बैठेंगे तो याद आएगा 17 में ऐसा हुआ था, 16 में ऐसा, 15 कोविड आया, ये आया, बट देन एक विस्मृति सी हो रखी है। ऐसे ही करते करते हम सब बूढ़े हो जाएंगे एक दिन। हाँ, एक दिन जो है लेटे होंगे बस, फिर सारे रिश्तेदारों से बुला के रखे होंगे, कभी पार हो जाएगा ये, और पता चला आप बोलेगा अभी मैं जिंदा हूं। तो तो जैसे आज हमारे एक भक्त के माताजी जो है वो भी आईसीयू में थी, आपका उम्र हो गया है, तो भक्त हमको कॉल कर लिए कि अभी वो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए मृदंग करता लेके घर में उनके, उन घर में पहुंच गए। फिर मैं कॉल किया वहां से, तो बोले अभी टाइम है। हम बोले, वो फिर बोले कि सडनली उनको अभी रिकवरी हो गया है। मैं बोला अरे तेरी, अब फालतू फोकट में आ गए हम लोग। फिर मैं और इधर थोड़ा मतलब अब आ गए तो क्या थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, कीर्तन कर ही लिया हम लोग, मृदंग करता लाए। तो फिर मैं आधा घंटा कीर्तन किया, मैं बोला माता जी बाद में आता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन हो गया, अभी क्या करे। तो माता जी बोल रही नहीं रिकवरी हो गया है, रिकवरी हो गया है। तो मैं बोला ठीक है। तो कभी कभी ऐसा वो सिचुएशन हो जाता है। हाँ, तो वो जब इसको जाना है वो जाएगा, बट नहीं आओ, बड़े अच्छे भक्त हैं ऐसा। हम फिर मैं बोला कि देखिए भक्त तो जब जाए वही शुभतम है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि एक डिवोटी जब प्रयाण करता है तो कोई समय नहीं देखा जाता, कोई तिथि। आम आदमी जाएगा तो तिथि देखा जाता है कि उत्तरायण में जा रहा है कि दक्षिणायन में जा रहा है, कि रात में जा रहा है कि दिन में जा रहा है, वो सब देखा जाता है। बट अगर डिवोटी जब शरीर छोड़ता है तो ये कोई समय का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भगवान डायरेक्ट उसको अपने पास बुलाते हैं। तो anyhow, इस प्रकार काल का जो वेग है वो व्यक्ति को बढ़ाया जा रहा है। आगे भगवान कहते हैं तथा कथित सुख के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिए, और ये एकदम क्रांतिकारी श्लोक है, और ये एकदम आंख खोलने वाले ये सब भागवत के श्लोक है, हमको सुनना चाहिए इसको अच्छे से। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो बताते हैं तथाकथित सुख, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, एक एक चीज वो जोड़ता है एक इंसान अपने जीवन में मेहनत कर करके, कार बंगला गाड़ी, एक एक चीज वो कितने मेहनत से वो लाता है, लेकिन काल जो है उसको एक क्षण में नष्ट कर देता है। अरे काल तो 36 घंटा में तख्ता पलट कर सकता है। देख नहीं रहे हो कि आपके पड़ोसी देश में क्या हो गया, 24 घंटे में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, सारे मिनिस्टर लोग को निकाल निकाल के मारे जूते से। देखे हो कि नहीं, आप न्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो? तो सोचिए आप, ये काल की गति है, कहां राजा कहां सड़क पे आ गए कि नहीं आ गए। ये है भगवान का ताकत। तो कोई सोचता है ना कि मैं बहुत महान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक क्षण लगेगा भगवान को, एक क्षण वो रोड पे ला देंगे सीधा। ये ताकत है, अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, रातों रात तख्ता पलट। अभी कहाँ उनका हुक्म पे वो चलता था सरकार, और आज दुम दबा के भागना पड़ रहा है अपने जान बचाने के लिए, और एक दो गन तो मर भी गए उसमें, मतलब कईयों की। सोचिए आप, कोई सिक्योरिटी फोर्स, कोई कमांडो, कुछ काम नहीं आई। ये है काल का प्रभाव, ये है काल का प्रभाव, ये भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो एक क्षण में भगवान सब नष्ट कर सकते हैं, एक क्षण में। भगवान मतलब क्या, ये काल इतना प्रभावशाली होता है ये। लेकिन मनुष्य क्या है, उसको ये बुद्धि नहीं पड़ती है, उसको लगता है कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बट वो बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं लगाता, अरे ये कभी भी हमारे साथ ऐसा चीज, ऐसी घटना आ सकती है। तो आगे भगवान बता रहे हैं विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है, और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तो मानता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन इसको पता नहीं ये सब अस्थाई है, ये सब इम्परमानेंट है, ये टिकने वाला नहीं है। अब देखिए, इस चीज को जानने के लिए थोड़ा हमको दिमाग लगाना चाहिए। होता क्या है, अभी समाज में जो है, हम लोग को बचपन से ये दिमाग में जो ये भोगने की आदत डाल दी गई है, हाँ बचपन से। तो जैसे अभी
मैं एक माता पिता से बात कर रहा था, तो समा उधर उनके जो बेटे बहू लोग जो है थोड़ा सा उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, या आप जानते हो घर घर की कहानी है ये, तो व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं। और लिटरली वो जो व्यक्ति है, प्रभु जी हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरी हालत कुत्ते जैसा हो गई है मेरे घर में। मतलब मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर को बनाया, मैं इस घर में कमा के सारा चीज लगाया हूं, और आज ये लोग मेरे को कुत्ते से भी बढ़कर ट्रीट कर रहे हैं। खाली 2 वक्त खाना देते हैं और मेरे को मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता किसी को, और मैं अगर मैं एक साथ बोलूं तो मेरे को 10 बात सुनना पड़ता है। ये हर जगह में है। तो मैं उनसे बात कर रहा था और मैं उनको बता रहा था कि इसमें गलती किसकी है। बोला किसकी गलती? उन लोगों की गलती है। बोला नहीं, आपकी भी गलती है। बोला कैसे? बोला जब उस बच्चे का समय था कि उसको आप ये शास्त्र की बातें या भगवान का ज्ञान देना चाहिए था, तब तो आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और ये भौतिकवादी स्कूल में पढ़ा पढ़ा के उसको बड़ा प्राउडली बोल रहे थे, मेरा बेटा ये है, हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, मेरा बेटा ये बन रहा है, मेरा बेटा वो बन रहा है। उसको मंदिर बुलाओ, तो माँ बाप बोलते हैं मंदिर जाके क्या करेगा। हाँ, जैसे अभी भी कुछ हम लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो यूथ में मतलब माँ बाप, मैं तो हर बार ये कहता हूँ, इतने एवर्स हैं उनके मंदिर आने से, उनके अच्छा बनने से, तो वो लोग को लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। इतना क्यों माला जप करने का, इतना क्यों गीता पढ़ने का, इतना क्लासेस क्या जाने का। हाँ, कई लोग तो हमारे दुश्मन बन रखे हो, प्रभु जी से मिलाओ मेरे को जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। तो इतना उन लोग उसको रोक रहे हैं। अब मैं बोला हूं जब कल जाके यही बेटा तुमको लात मारेगा, तब तुम हमारे पास ही आओगे कि प्रभु जी अब इसको समझा दो। और मैं बोला अरे जब टाइम था, जब तुमने समझाया नहीं इसको, तो घूम के आपके पास ही आएगा वो। ये बात समझिए कि आप जब भगवान से कोई चीज को दूर खींचने का प्रयास कर रहे हो ना, तो उसका रिएक्शन भगवान आपको घुमा के देंगे, वो आने वाला ही है। और घर घर में चल जाओ, आज या कोई बड़े परिवार का घर हो चाहे छोटा परिवार घर हो, कहीं भी हो, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यही है एक्चुअली। रामायण में तो श्लोक आता है, श्लोक याद नहीं है, जिस दिन इस कलयुग में बेटा अपनी पत्नी का चेहरा देखेगा, जिस दिन, थैंक गॉड अभी तक हमने नहीं देखा है, उस दिन वो माँ बाप को भूल जाएगा। ये जो है, ये बताया गया है। अभी ये श्लोक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन श्लोक है। भूल जाएगा इन सेंस, क्योंकि वो एक अपने परिवार को पालने में इतना उसका समय और एनर्जी जाएगा कि वो बाकी लोग को संभाल ही नहीं सकता। और ये ऐसी विडंबना है जिसको ना आप सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब बूढ़े माँ बाप है, कहां जाएंगे बेचारे, कहां जाएंगे। कल मैं एक परिवार से मिलके आया, कोई मुझे लेके गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, 91 ईयर्स ओल्ड वो व्यक्ति है, 91 साल के, और उनकी वाइफ जो है वो भी लगभग 80s में होगी। और तो और उनको यहाँ की भाषा ही नहीं आती है। मतलब आप लोग उनसे मिलोगे कभी, मैं मिलवाऊंगा आपको, वो लोग तमिल से हैं और तमिल ही जानते हैं। समाधान मैं इंग्लिश से बात कर रहा था उनसे, प्रभु जी से। उनके बच्चे दोनों अमेरिका और बाहर सेटल है। अब ये दोनों यहां रह रहे हैं। वो प्रभु जी हमको बार बार क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो इफ आई डाई राइट नाउ हु विल टेक केयर ऑफ माई वाइफ। बार बार उन्हें ये बोल रहे हैं कि अगर मैं बाहर जाता हूं रोड पे तो मेरे को डर लगता है कोई मेरे को ठोकर मार दिया। एकदम अभी तो 91 है, चल पा रहे हैं, बट बार बार, और वो न्यूज़पेपर वही पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, पेड़ गिर गया, वो यही सब बातें किए जा रहे हैं। अरे आजकल तो बहुत अटैक आ रहा है, अरे आजकल तो पेड़ गिर जाता है, तार छू लिया तो करंट लग जाएगा, ये हो गया। मैं बोला अरे आपको अभी भगवान का स्मरण करना चाहिए, आप ये सब स्मरण कर रहे हो। तो जो मेरे बगल में बोला ज्यादा स्मरण करो तो पहले जल्दी होगा। तो उनको तो डर लग रखा है, कि उनको ये लग रखा है कि अगर मुझे अभी कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को आने के लिए 20 घंटा, इनको ये डर है कि मेरे बच्चों को बताएगा कौन कि मैं हूं नहीं हूं मैं। उनको ये भी डर है। मतलब क्या जिंदगी है ये भाई। और प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, सब कुछ है, मतलब घर वर सब सेटल है, सब अच्छा, बच्चे हर दिन फोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पैसा भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट देन लाइफ इज क्या है, डर डर के जी रहे एकदम। बोलते घर से निकलते नहीं हम लोग, वीडियो कॉल में सब मंगाते हैं ऑनलाइन करके, और कोई अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, और एकदम। तो मैं बोला देखो, वो जिंदगी भर कमा के अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए,
और आज वो दिन आ गया कि उनको ये डर है कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों को बताएगा कौन कि मैं मर गया हूं। सोचिए आप, ये हालत देखिए, ये हमारे समाज की हालत है। इसीलिए अभी हम लोग अभी मैं आपको बहुत, मेरे दिन में बहुत मन से पहले से ही था, लेकिन अभी हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। ओल्ड एज केयर जो है, एल्डर्स का केयर के लिए हम लोग को अब कुछ करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा, बट हम लोग धीरे धीरे इसमें उतरेंगे हम लोग। ये बहुत, और ऐसी एक फैमिली नहीं है, सैकड़ों फैमिली आपको मिल जाएगी, जाके देख लीजिए, सैकड़ों फैमिली। खास के आज के इस समाज में जहां कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो ये वही बता रहे हैं कि तुम एक एक चीज, और आप यकीन नहीं मानोगे, वो प्रभु जी कल ना, हम लोग जब घर में गए ना, तो फोटो, पुराना फोटो लाके दिखा रहे थे, देखो ये मेरा बेटा है, देखो ये मेरी बेटी है, देखो ये मैं ना उस समय लाया था ये घर से। समझो अटैचमेंट्स होता ना, बूढ़े लोग का अटैचमेंट जो, देखो मैं 50 साल पहले इसको नेपाल से कर रहा था, देखो मैं यहां से ये कर रहा था। मैं अरे क्या करोगे सब चीज का, तुमको एक तो डर है कब मर जाओगे पता नहीं है, और अभी तुम देखो ये मेरा ये है, देखो ये मेरा ये है, ये घर मैंने इतने स्क्वायर फीट का खरीदा था, उस समय इतना रेट था, अभी इतना रेट हो गया है, मुझे और एक खरीदना चाहिए था उस समय। वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं अभी वो। मतलब तुमका एक दिन का तुम्हारा ठिकाना नहीं है। सी ये टिपिकल, आप सब देखते ही होगे जाकर। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर लाइफ। उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि अभी आफ्टर व्हाट। तो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, ये दिन तो आना ही है उसके जीवन में। कोई 10,000 करोड़ का मालिक भी होगा तो भी क्या हो गया, ये दिन तो उसके जीवन में भी आएगा, उसके बच्चे भी उसको छोड़ेंगे भाई। तो इसीलिए शास्त्र ये बात कहता है कि तुम जो एक एक चीज करके पिरो रहे हो ना, वो एक दिन छूटने वाला है। तो इसको माइंड में लेके चलो कि भाई अभी कभी मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ छोड़ दे, बट वी शुड कीप इन दिस माइंड ये टेम्पररी है। तो हमारा अटैचमेंट नहीं जुड़ना चाहिए उससे। दैट्स वाई हम लोग क्या सीखना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ कृष्ण का है। आप ये जब चीज लेके चलोगे ना अपने माइंड में, इसलिए भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, हे ठाकुर जी, हे नंद के किशोर, मानस मेरा मन, और मेरा देह मेरा शरीर, और गेहो मतलब मेरे शरीर से जुड़े हुए सभी चीजें, मतलब पत्नी बच्चे घर गाड़ी बंगला जो भी है, जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तो अभी आप लिटरली अर्पित करना मतलब नहीं कि आप इस्कॉन जाके डोनेशन दे दोगे, आज से मैं अपनी सारी संपत्ति इस्कॉन नाम करता हूं, ऐसा नहीं बोल रहे। मतलब मेंटली ये मान के चलना, ये भगवान का है। आप बड़े रिलैक्स रहोगे, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप बहुत चिंता फ्री हो जाओगे एकदम। जिस दिन आप अपने मेंटालिटी को मन में ला दिए कि भाई एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग, तो आप देखना धीरे धीरे आपका कॉन्शियस का डेवलप हो जाएगा। जब सब कुछ भगवान का ही है तो भगवान टेक केयर करेंगे ना। हमारा क्या है, जैसे अभी हम लोग जो लाइफ जीते हैं, अभी हम लोग का क्या है, हम लोग भले ही बड़े मार्बल की बिल्डिंग में रह रहे करें, बट कोई वो नहीं अटैचमेंट नहीं है। अभी आज इस रूम में रह रहे, कल ऑर्डर आ गया चलो चेंज करना है, फटले चेंज हो जाएंगे। क्या हमारा 2-4 तो सूटकेस रहेगा, बस उसमें हमारा धोती कुर्ता थोड़े किताब और ये सब रहेंगे, लेके शिफ्ट हो गए। हमको थोड़ी है मेरे को ये रूम छोड़ना पड़ रहा, ओ मेरा रूम, ओ मैं 10 साल यहां सोया हूं। अरे बैठ, कुछ नहीं है। हमको अटैचमेंट रूम से नहीं है, हमको अटैचमेंट मदन मोहन जी से है। अभी मान लीजिए कोई कारणवश मदन मोहन जी को वहां से हटा दिया गया, मान लीजिए कुछ भी कारण, तो क्या आप लगता है हम लोग वहां रहेंगे? नहीं, जहां वो जाएंगे वहां हम जाएंगे ना। चाहे वो झोपड़े में जाएंगे तो हम झोपड़े में, जब मदन मोहन जी छोटे मंदिर में थे तो हम उनके बगल में छोटे मंदिर में थे, जब वो बड़े में आए हम भी बड़े में आ गए। करेक्ट है कि नहीं है? तो हमारा अटैचमेंट क्या है, मदन मोहन जी, डिवोटी। अभी मान लीजिए ये पूरा मान लो बंगले अभी मेरे नाम पे कर दिया, मान लो, कभी होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए, और सब भक्त हट गए और डीटी हट गया और ये बड़ा पूरा खंडर बन के मेरे को नाम पे क्या फायदा मेरे रहने का यहां पर? समझिए इस बात को। तो यही चीज है, आवर अटैचमेंट शुड बी टुवर्ड्स कृष्णा, कि कृष्ण जहां है वहां मैं हूं, दैट्स ऑल। जहां तुम वहां मैं। हाँ, ये बॉलीवुड का सॉन्ग में आता है, लेकिन बस ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो इससे क्या होगा, आप एकदम निराशक जीवन जियोगे और बहुत बढ़िया जीवन जियोगे। आपको कुछ फिक्र नहीं रहेगा कि मेरे से आगे क्या होने वाला है। अभी कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो तुम लोग बोलते तुमको भविष्य का चिंता नहीं है,
तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं है, मतलब अब तक तो चिंता हुई नहीं है, और आगे होगी तो भगवान देखेंगे ना भाई, जिसके लिए जीवन दिया वही देखेगा। करेक्ट, वही चीज है। तो क्या है, ये सरेंडर को धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ता है मन में, धीरे 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 धीरे। और आप देखोगे जब आप ये करोगे ना, तब आप जो है एकदम सेटिस्फाइड रहोगे, हैप्पी। अदरवाइज आज का लोग जीवन जी रहा है, कितना भी उनके पास आ जाए वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, उनको लगे ये तो कम है, ये तो कम है, ये तो कम है, ये तो कम है, तो करते 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 एक दिन तुम ही कम हो गए इस दुनिया से, एक आदमी कम हो गया। समझो, ये यहां पर भगवान कह रहे कपिल मुनि आगे बताते हैं, वो जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है, और वह उस अवस्था में रहने में कभी विमुख नहीं होता। मतलब जहां भी पैदा होगा या जिएगा उसको वही अच्छा लगता है। ये देख लीजिए आप, ये एकदम प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कोई भी भरी बारिश हो रही है, कोई चौल में रह रहा है, मान लीजिए कोई है, पानी टपक रहा है, वो उसमें रह के भी सोचता नहीं मैं खुश हूं। ये इसको एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है, इसको बोलते हैं इनहैबिटेशन, ये भगवान ने दिया है। बट वो चाहता नहीं है कि मैं इस स्थिति से मैं और बेटर स्थिति में जा सकता हूं। कैसे? आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से कोई भी स्थिति में जाओ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, श्रीला प्रभुपाद जी ने जब पहला बुक लिखा था जिसका नाम था, मैंने भागवतम क्लास में बताया था, ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। सुना आपने इस बुक के बारे में? किताब है, छोटी सी किताब है। तो उस समय ये मून लैंडिंग और ये सब बहुत चल रहा था कि चांद पे जाएंगे, अमेरिका 12 बोला चांद पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उस ग्रंथ में बताया कि कैसे आप जा सकते हो चांद पे, चेतना को ऊपर करके। तो वो किताब प्रभुपाद जी दिल्ली में बांट रहे थे, प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले किताब लिखे थे। तो एक आदमी बोला क्या हम अन्य ग्रह में जा सकते हैं? बोले एकदम बिल्कुल जा सकते हो। तो बोला दिखाओ दिखाओ कैसा किताब है, क्या है। वो पूरा परचेस कर लिया था। तो फिर प्रभुपाद जी बोले अरे वाह कितना इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो फिर वो पूछता है वापस कैसे आएंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो बोले नहीं चाहिए किताब, ले लो। बोले मेरा घर का क्या होगा मेरे? बोले अरे मूर्ख, मैं तेरे को ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पर तेरा परमानेंट स्थान होगा, इटर्नल प्लेस, भगवत धाम तेरे को भेजने की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। बोले नहीं 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 वो बाद में देखेंगे, अभी आप ये बात कर रहे हो। एक बार इंद्र किसी कारण वह सुअर बनना पड़ गया उसको। इंद्र को कोई श्राप मिलते रहता है, उसको कुछ ना कुछ करते रहते हैं। माफ करो, इंद्र देव पर गुस्सा हो जाएंगे तो और बारिश कर देंगे, अभी हार ले देंगे। बहुत महान भक्त है इंद्र देव, हम लोग कहीं मजाक में बोल देते हैं बट ड्यू रेस्पेक्ट। तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिए तो श्राप मिल गया, सुअर बन गए। अब सुअर बन के यहां पर आ गए, और सुअर के जिंदगी में फिर उनकी कोई सुअरनी शादी उदी हो गई होगी, 10-12 बच्चे पैदा हो गए। तो इंद्र चल रहे हैं, उसकी पत्नी चल रही है, पीछे 12 पिगलेट नाक मारते मारते चल रहे। ब्रह्मा जी बोले इंद्र का पोस्ट खाली हो गया है यार, क्या हो गया, सब अस्त व्यस्त हो गया मैनेजमेंट। ब्रह्मा जी नहीं चाहते उतर करके, बोलते अरे ए सुअर तू जानता है कौन है तू? तो ऐसे नाक मारा, कौन हूं मैं? अरे तू इंद्र है, यहां क्या नाली में कर रहा है, ये नाला में गटर में पड़ा हुआ है, ये सब मल मूत्र खा रहा है जो यहां पर। चलो तुम इंद्र है, चलो और ना पोस्ट संभालो, हो गया सब, श्राप मैं देख लूंगा, मैं सेटिंग कर दूंगा, चलो ऊपर। बोलता मैं नहीं जाऊंगा। बोला मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये जीवन, ये मेरी पत्नी देखो कितना मदद कर रही है मेरे को, मेरे छोटे छोटे बच्चे। ये स्थिति है, ये सच्चाई है। एक और स्टोरी ऐसा आता है, वो कैलाश स्टोरी सुना आपने? एक कैलाश करके, ये बहुत फेमस स्टोरी है सब। एक बार कैलाश करके एक व्यक्ति रहता है, ऐसी अपना देखिए, आज कटिंग द नॉट लेक्चर है पूरा, आपका पूरा अटैचमेंट काटना है आज 1 घंटे में, तो तैयार रहिए। तो इसीलिए तो वो कैलाश जो है ना, बड़ा अटैच्ड अपने घर से एकदम। अपने घर में आप देखते हो कोई टिपिकल जो घर में आप देखना जाकर के, एक एक खिड़की का ना वो साफ करते रहेंगे वो लोग, और एकदम मतलब आप देखना जो रिटायर्ड लोग खासकर होते हैं, माफ कीजिए कोई यहाँ पर है तो रिटायर्ड लोग जो हैं दरवाजा को हमेशा पूछते रहेंगे। और ये कोई जैसे हम लोग एक बार क्या कहते बचपन में, हम लोग
अपने घर के आगे क्रिकेट पिच बना दिए थे। क्रिकेट पिच बना दिए तो ऐसी सामने एक ऐसी रिटायर्ड आदमी रहता था और वो अपने घर को मतलब एकदम चमका के रखे, एकदम मतलब हर दिन सुबह बाहर पानी वानी देना और एकदम मतलब पूरा टिपिकल कार को साफ करना, उसका बेटा जो गाड़ी में जाएगा, सब कुछ पूरा एकदम। अब हम लोग खेलते थे क्रिकेट और बराबर बॉल मारते थे उसके घर में और 2-4 बार कांच फूटते फूटते बचा, तो वो एकदम भड़क के आने लगा एकदम बार बार। बोला तुमको परमिशन किसने दिया पिच बनाने के लिए? बोला हमारे मन ने, हमारा मन हुआ बना दिए, ये हमारा जमीन है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तो मेरे घर में आ गया वो और वो बोला कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? अरे बताओ, इतने बदमाश तुम नहीं हो गए। तो मेरी दादी समोदर निकल के आ गई। अब दादी माँ जो होती है वो हमारे पक्ष लेगी ना, तो वो उन पर बोलने लगा अरे आप संभालिए अपने बच्चों को, इतना क्रिकेट खेल रहे खेलने करे। तो बोले मेरे बच्चे खेले, तुम्हारा क्या जा रहा है? तो बोला जब आपका कांच फूटेगा ना समझ में आएगा। बोले फूटने दो ना, दूसरा लगाएंगे। तो बोला अरे बाबा ये तो वापस आ गया। और वो दादी में इतना डांटी उसको, आज तक फिर दिखा नहीं वो और आया नहीं वो। मैं बता रहा हूं अटैचमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है घरों से। तो ऐसा ही कैलाश था, पूरा घर में एकदम जो है सुबह एकदम अपना बाहर खेती वेती का देखना, सब देखना, सफाई करना, सब करना। तो एक बार नारद मुनि घूमते फिरते आ गए। नारद मुनि कभी कभी घूमते रहते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं कि इसको मैं भगवतधाम लेके जाता हूं। तो उसको आते बोलते हैं कैलाश चल तू भगवतधाम चल, मैं भगवतधाम भगवान से मिलने जा रहा हूं, चल तेरे को लेके चलता हूं। तो बोला क्या है ये भगवतधाम? बोले अरे तू जानता नहीं है, एकदम ऐसा स्थान है ना जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई प्रकार का क्लेश नहीं है, कोई हेडेक नहीं होता, कोई पेट दर्द नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। बोला अच्छा, और एकदम सुख का आनंद से रहोगे जीवन में। बोला बहुत अच्छा है ये तो, बहुत बढ़िया बात है ये तो चलना चाहिए। तो बोला हाँ चलो मेरे साथ। तो बोले लेकिन एक बात है, मैं चला जाऊंगा तो ये घर का ख्याल कौन रखेगा? बोला अरे मूर्ख, ये घर तो ये घर तो अभी है, कल नहीं है, और तू कब तक जिंदा है? बोले नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे बच्चे लोग जो है ना वो थोड़े से नादान है, उनको उतना अक्ल नहीं है, उतना लेजी लोग है, टाइम नहीं देते, मेरे को ये घर का ख्याल रखना है। तो वो नारद मुनि बोलते हैं अरे क्या कर सकते हैं, ये घर छोड़, मैं तेरे को इससे कई गुना बेहतर घर दूंगा ऊपर, तेरे को पता नहीं तेरा ओरिजिनल घर है वो। बोलता नहीं 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 नारद मुनि, कभी और प्लान करते हैं, टूर कैंसल, बाद में प्लान करेंगे। बोले मर तू यहीं पर। नारद मुनि बोले नालायक, तेरे को मैं बिना कोई क्वालिफिकेशन लेके जा रहा था, इसको अहेतु की मृत्यु बोलते हैं, कॉजलेस मर्सी। हाँ, बिना तेरे को इसके, जैसे मान लो कोई यात्रा जा रही है और आपको बोला चलो प्रभु वृंदावन घूम के आते हैं, अरे खुशी खुशी जाएगा ना कोई, फ्री में लेके जा रहे हैं आपको, सब रहने खाने का सब कुछ फ्री में दे रहे हैं ना, लेकिन बोला नहीं 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 रहने दो, क्या है उसका दुर्भाग्य है, नहीं जाना चाहता वो। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि कुछ सालों बाद वहीं से गुजर रहे थे, वहीं से गुजर रहे थे, तो देखे ये कैलाश जो है ये अभी कुत्ता बन के वहां जन्म ले रखा है, ये मर चुका है और कुत्ता बन के वहीं घर में जन्म लिया है और उसको लोग पालतू कुत्ता बना रखे हैं। अब नारद मुनि तो वो दिव्य व्यक्ति हैं, वो समझ गए अरे तो कैलाश ही है जो कुत्ते के शरीर में है। तो नारद मुनि जाके बोले कैलाश पहचाना मेरे को? तो भाव 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 कर रहा है वो, तो चिल देख के बोल रहा है, जीप लपलपा रहा है, नारद मुनि पहचाने? बोले अरे हाँ मैं तो पहचान गया, तेरी क्या हालत होगी देख, तू कुत्ता बन गया तू। नारद मुनि को दया आ गई। नारद मुनि बोले अभी भी थमे है, चल मेरे साथ, पागल कुत्ता बन चुका है यहां, क्या करेगा, चल मेरे साथ, अभी मैं जा रहा हूं भगवान के पास, भगवान बड़े दयालु हैं, इसमें भी मैं तेरे को उद्धार कर दूंगा। कर सकते भाई, चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन के कुत्ते को भगवतधाम लेके गए थे डायरेक्ट। तो ये कैलाश बोलता है नारद मुनि बिच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे बच्चे सुधरे नहीं है, रात को दरवाजा खोल के सो जाते हैं ये लोग, रात को आते हैं ये लोग दरवाजा खुल बंद नहीं करते हैं, यहाँ आसपास जो है सुनसान एरिया है, चोर लुकच्चे घूमते रहते हैं, मेरे को डर है कोई तिजोरी में आ जाएगा। ये नारद मुनि से बात कर रहा था कुत्ते के शरीर में। बोलता है फिर कहीं प्लान करेंगे। बोले नालायक, कुत्ता बन गया अभी भी तेरे को ऐसा वो नहीं हो रहा? बोले फिर बोले मर यही इसमें। फिर नारद मुनि आते हैं कुछ सालों बाद, अब ये सांप बन के घूम रहा है खेत में, सांप बन के घूम रहा है ये,
अभी से नेक्स्ट जन्म सांप बन के खेत उनके आगे में फील्ड उल्ड होगा, वही रेंग रहा है। नारद बोले कैलाश पहचाना? तो उसमें ऐसे करके आवाज करके नारद मुनि को बोला, नारद मुनि मैं सांप बन गया हूं अभी। नारद बोले अरे बेशरम, तेरे को इतना बोला था चल मेरे साथ, देख तेरे को अभी एक सांप इतना घिनौना तेरा जिंदगी बन गया है, हाँ अभी तो कुछ बोल भी नहीं सकता तेरे को। तो बोलता है नारद मुनि ठीक है अपना अपना कर्म है जो भी है। नारद बोलते चल अभी तो चल, चल अभी भी कहीं सेटिंग लगा दूंगा तेरे को, कम से कम थोड़ा बहुत मैं कुछ तो उद्धार कर दूंगा तेरा, मेरा पुण्य कर्म तेरे को देके कुछ तो कर दूंगा। ये बोलता है नारद मुनि आप कह तो सही बात रहे हो, लेकिन ये जो मेरे बेटे लोग हैं ना, ये लोग खेत का भी ध्यान नहीं रख सकते। ये खेत में जो धान लगा ना, इसको कीड़े मकोड़े आके खा जाते हैं, हाँ खास से खरगोश और ये सब बिल्ली उल्ली। तो मैं ये खेत का ध्यान रख रहा हूं, मेरे परदादाओं का खेत है ये, मैं बनाया ना, मैं तू ऐसा सुधरेगा नहीं। नारद मुनि वहीं पर चिल्लाए सांप सांप सांप, ह्यूमन की आवाज में चिल्लाए, और सारे उसके बेटे आए घर से बाहर निकल के लाठी लेकर के वहीं उसको मार दिए, सांप को ही मार दिए उसके सामने। लेकिन क्योंकि नारद मुनि के सामने मरा और मरा, तब नारद मुनि उसको उद्धार किए फिर ले जा करके, क्योंकि वो तो भक्त है ना, वो जो जानते उद्धार करना है तो करेंगे वो। पर देखिए ये कहानी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है कैसे होती है जीवन में, ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऐसा होता है ये चीजें। तो क्या होता है, यही बात यहां भगवान कह रहे हैं, इतना डीप रूट हो जाता है ना ये धीरे 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 करते करते, कि एक आदमी के लिए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, अत्यधिक मुश्किल है ये। और अभी 99.99% जो लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो ऐसे ही शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे ही बिस्तर पे आईसीयू से आ करके, अरे मेरा तिजोरी, अरे मेरा वसीयत, अरे मेरा ये मेरा खजाना, ये सब स्मरण करके छोड़ते हैं। तो कहाँ जन्म लेंगे आप सोचिए, अंत काले यम यम वापि स्मरण भावम तजे अंते कलेवरम। सोचिए जब भरत महाराज को एक हिरण के सोचने पर हिरण का शरीर लेना पड़ा, आप जरा इमेजिन कीजिए हम लोग का क्या हाल होगा उस समय। सोचिए आप, अगर आप, इसीलिए आपको लगता है ना कई बार कि जिसके पास बहुत जमीन जायदाद है, 10-10 तो फ्लैट है, बड़ा सुखी होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं बल्कि वो सबसे बड़ा इंटेंगल फंसने वाला है। क्यों? चलिए अभी एक घर है तो एक ही घर में आसक्ति रहेगी, चलिए अब आपका 10 घर है और आप पड़े हुए एक घर में, और आपको सब 10 का चलेगा, उसकी चाबी किसके पास है रे भाई? उसका ध्यान रख रहे क्यों नहीं? वो पेंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसका रेंट आया कि नहीं आया, वो जमीन ले गया मेरा, अरे मेरे गांव में जमीन है वो हड़प लेगा, ले फिर उसी जमीन में जाके सांप और चूहा बनना पड़ेगा, है कि नहीं है? अरे यही है जन्म मृत्यु का चक्कर। ये आपको मजाक लग रहा होगा बट सच्चाई यही है। बड़े बड़े अरबपति लोग अभी चूहे बन के बिल में घुस रहे होंगे अपने खेत के, क्या जमीन के। प्रकृति थोड़ी देखती है आपको सब पैसा, ये पैसा तो यहां का दिन है ना, ये जो नोट नाट और ये सब चीजें थोड़ी प्रकृति के लिए कुछ है। आप डजेंट मैटर आप इस जन्म में क्या वो क्या आपका चेतना है वैसा का, प्रकृति चेतना पे काम करती है, आपके शरीर पे काम नहीं है। आप यहाँ पूरे दुनिया का मालिक बन जाओ, हो सकता है अभी आप अमेरिका राष्ट्रपति बन जाओ, कल पता चला चूहा बन के पैदा हुआ है, हु नोस। ये खतरा है, ये खतरा है, फिर 84 लाख योनि में घूमते रहो भटकते भटकते ऐसा। तो इसीलिए यहां पर कुल मुनि कह रहे हैं कि अभी आगे बताएंगे क्या करना है, ये आगे बताते, शुरुआती हुआ 3 ही श्लोक हुआ है बहुत खतरनाक है आगे, तो डर लगेगा थोड़ा भी, और बहुत खतरनाक आने वाला भी आगे। देखिए मैं तो क्या समाधान, मैं तो साधु जीवन जी रहा हूं, मेरा तो काम ही यही है। साधु का काम ही होता है कट करना, पता है आपको, उसका काम ही यही है कि आसक्ति को काटना। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य तमाल के लेक्चर सुन रहा था, तो वो बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे कि वो कहाँ दे रहे थे पता है आपको, फिजी में। फिजी में हमारा एक मंदिर है, तो बताते हैं कि जब कालिया नाग जो है यमुना छोड़ के गया था भगवान कृष्ण के डर से, वो फिजी में जाके हुआ था, तो इसलिए वहां पर जो है कालिया कृष्ण करके मंदिर है, कालिया के ऊपर भगवान का ऐसा टेम्पल में डीटी है। तो महाराज लेक्चर बोल रहे थे कि उस कंट्री में मतलब ये था कि जैसे जनरली भारत में कोई साधु को देख लेता है तो बोलता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया, साधु से मुलाकात होगी। बट बाहर देशों में कोई साधु देख लिया तो बोलता है ओहो टुडे माय डे, आज मेरा दिन खराब जाएगा। क्यों डरते हैं? क्योंकि मेटरल सेंस ग्रेटिफिकेशन ना, ये तोड़ देगा मेरा, इंद्र तृप्ति मेरा काट देगा। तो
महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। महाराज बोलते थे कि आपको मान लीजिए दांत में दर्द है, पूरा दांत सड़ के आपका एक दांत मान लो सड़ गया पूरा, और वो दांत पूरा यहां पर आपका एकदम पस बना दिया है और वो कर दिया, और आप डेंटिस्ट में जाते हो और आपको डेंटिस्ट बोलता है कि देखिए सर मैडम, ये दांत तो निकालना पड़ेगा आपका, एक दांत की वजह से पूरा भयंकर आपका पूरा फैल जाएगा और बहुत दर्द होगा। तो आप क्या बोलते हो डेंटिस्ट को? जल्दी निकालो, जल्दी निकाल दो इसको। आप बोलते हो नहीं, ओ मेरा दांत, ये रहने दो अभी यहीं पर, भले जो भी हो। आप उसको निकालते हो कि निकालते हो? उसी प्रकार ये हमारी छोटी मोटी अटैचमेंट्स है। तो साधु क्या बोलता है, ये छोटा चीज छोड़ दो, बड़ा चीज मिलने वाला है। छोटा अटैचमेंट छोड़ो, बड़ा तुमको मिलने वाला है। चलो भगवत, जैसे नारद मुनि बोलते भगवत दाम देने वाला हूं मैं तुमको, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा चीज। बट हमारा क्या लगता है, नहीं नहीं, ये सड़े हुए दांत को रहने दो मेरे अंदर, और सड़ान दो इसको पूरे पूरा। जब मुंह सड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब जब है फिर हमारा थोबड़ा निकाल देना मेरा पूरा। ये प्रॉब्लम है यहां पर। तो छोटी चीजों के लिए बड़े सुख का त्याग कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़े सुखों को त्याग कर रहे हैं छोटी छोटी आसक्तियों के लिए। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र ये बातें कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमको बड़े सुख का नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तो हम लोग को वो बड़ा चीज जब दिखता है ना, तब लगता है क्या है ये चीजें। जैसे हम लोग अपने एनआईटी डिग्री, आप जान के हैरानी होगी कि जब मुझे एनआईटी का डिग्री मिलने वाला था तो राष्ट्रपति आके डिग्री देते हैं, वो पता है आपको? देश के वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, कि उसमें राष्ट्रपति आते हैं। उस समय से प्रणब मुखर्जी थे, उनके हाथ से हमको डिग्री मिलता है, वो पेपर मिलता है, और उसमें वो ब्लैक कैप को पहनाते हैं और पूरा बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं। तो मैं एक प्रकार से उस समय इतना डिटैच हो गया कि मैं वो तक भी नहीं गया लेने के लिए। तो फिर उन्होंने कोरियर से मेरे घर में भेजा था मेरा डिग्री। मैं बोला क्या ये बकवास है ये डिग्री, लेकिन बाद में फिर पता चला नहीं काम में आ सकती, कभी इसको रख लो। तो उस समय ऐसा हमारा माइंडसेट था, क्योंकि हम लोग इतने ऊंचे स्वाद में गोते मार रहे थे कि ये सब चीज हम लोग के लिए बहुत तुच्छ हो रहा था। क्या है ये राष्ट्रपति हो रहे, नहीं चमो। अभी समय एक फोटो खिंचवा ले तो काम आता। अभी जो राष्ट्रीय फोटो खिंचाओ, क्या किस लिए फोटो खिंचाओ छोड़ो, हम बोल देते कुछ अवार्ड मिल रहा है। बट बट क्योंकि बड़ा चीज समझ में आ गया था ना, तो बड़ा चीज जब जान लोगे, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए कि कितना बड़ा चीज हमारे सामने वेट कर रहा है और हम लोग ये छोटे में चीज फंसे हुए हैं। तो तब आपको इसलिए बार बार गीता भागवत पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वो ऊंचा जो है ना, ऊंचे ज्ञान उस लोक के बारे में हमको बताता है। अपवर्ग आसुवर्ग अपमर्त्मनि, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए पता नहीं, इसलिए वो दुनिया में भागते रहेंगे, इधर ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, कभी संतुष्ट नहीं होते, बट भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। पर आपको पता नहीं है ये जीवन, मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, इतना दुर्लभ जीवन मिला हम लोग को, बहुत बड़ा मकसद के लिए मिला है हम लोग को। ऐसी वेस्ट कर देंगे तो क्या फायदा, ऐसी वेस्ट कर देंगे तो क्या फायदा। इसलिए, और समय कम है ना, कब किसका टाइम आ जाए किसी को पता नहीं है। तो इसलिए वन शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। आगे वो बताते हैं, ये कपिल मुनि बता रहे हैं, मनुष्य को अपने जीवन स्तर, अरे समय भी हो गया, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तो वो सोचता है, इसको बोलते हैं असत सैन्य। सुखदेव गोस्वामी भागवतम के प्रथम स्कंद में ये बात बोलते हैं, नहीं दूसरे स्कंद में, असत सैन्य आसपी क्लेशदा। असत मतलब जो सत्य नहीं है, जो टिकने वाला नहीं है, और सैन्य मतलब सैनिक। तो एक आदमी क्या सोचता है कि मैं अभी विवाह किया हूं तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे मेरे रक्षक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब कोई भी समस्या मेरे सामने आएगी, ये लोग सामने आ जाएंगे मेरे को बचाने के लिए। तब तो मेंटेन करता है ना, वो एक प्रकार से माइंड में रहता है कि वो रक्षा। इसलिए हम लोग को लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या होगा आगे जाकर के, कौन तुम्हें रक्षा करेगा। बट आपको पता नहीं है उस रक्षा का आप कितना बड़ा प्राइस पे कर रहे हो। और वो टाइम पे आपके साथ रहे भी नहीं रहे, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? कई लोग सड़क पे चल रहे हैं, ट्रेन आगे टायर के नीचे, किसी ऐसा हो नहीं, लेकिन संभवतः है ना भाई, कोई गारंटी है? तो इसीलिए इसको असत सैन्य कहा गया है। ये आप अपना सेना मान रहे हो, बट ये असत्य है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा आपको भयावह लगेगा। एक बार गंगा सागर में
गंगा सागर वो स्थान है जहां पर गंगा सागर से मिलती है। आप बंगाल के आगे जाओगे ना, वहां पर गंगा सागर है, वहां मेला लगता है बहुत बड़ा संक्रांति के टाइम में। और इतना बड़ा वो एरिया है, मतलब ऐसी समुद्र ही है वो, गंगा इतनी फैल जाती है वहां पर जब समुद्र से मिलती है। तो वहां पर बोटिंग होता है। तो एक बार बोटिंग हो रहा था, और बोटिंग करते करते जो है ये बोट वाला समाव ऐसे जगह में ले गया जहां पर मगरमच्छ का पूरा वो पुल था पूरा वो। और एक बच्चा, छोटा बच्चा हाथ करे खेल रहा था, बोट चल रही है, हाथ पकड़ लिया मगरमच्छ हाथ को। ये सच्ची घटना है। वो ऐसे गिरा, पकड़ लिया, और इधर से माँ पाँव पकड़ लिए। माँ बैठी है, माँ के गोद में से बैठा, वो खेल रहा ऐसा, इधर से माँ पकड़ ली, उधर से वो मगरमच्छ पकड़ लिया। अब छोड़ेगा मगरमच्छ, उसका जबड़ा इतना स्ट्रांग, और बोट हिल रही है, बोट ये हो रही है, अब बोट में 50 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो बोटमैन है, जो ये बोलता है कि देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अगर 50 को बचाना है, बच्चा को छोड़ दीजिए। सोचिए आप, बच्चा को छोड़ दीजिए। मां कैसे छोड़ देगी? मां बोली मैं कूद जाती हूँ। बोले उससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो पकड़ा इसका हाथ है, इसको ही ये लेके जाएगा। और आंखों के सामने छोड़ना पड़ा, पूरा खून का ऐसा गुब्बारा ऊपर आ गया। क्या कर लिया बताओ? ये सच्चाई है। सुन के बड़ा डर लगता है। मैं भी जब सुना था, अरे बाप रे बाप, क्या लगा होगा सोचिए उस समय उसको। बट ये काल चक्र है, जब पकड़ता है ना ऐसे, छोड़ा नहीं सकते। तो लगे भयावा हमको ये है, लेकिन सच्चाई है ये दुनिया की, कुछ नहीं कर पाए आंखों के सामने। इसलिए प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव सामने आते हैं ना, तो प्रार्थना में बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे ये लोग मेरे को बचाएंगे, बट हे भगवान, वास्तव में आप ही रक्षा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बोलते ये भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना में बोलते, आप पढ़िए 7 घंटों में, बोलते एकमात्र रक्षा करता आप हो। और प्रहलाद महाराज से करके दिखाया ना, एकमात्र। अगर आप चाहोगे तो व्यक्ति जीवित रहेगा, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, और आप नहीं चाहोगे तो कोई बचा नहीं सकता। तो ये सच्चाई है जीवन की। अब क्या है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीना है, हमें सब करना है, बट हमारे बैक ऑफ माइंड में ये ध्यान होना चाहिए हमको कि हाँ, अवश्य राखिबे कृष्णा विश्वास पालन, कृष्णा ही हमारी रक्षा करेंगे। जैसे जब हम लोग बचपन में थे ना, तो हमारी माँ हमारा सारा काम करती, सब कुछ, मतलब सब कुछ। चोट लगा, माँ दवाई लगा रही है। कुछ हुआ, मेरा 2 बार हाथ टूटा था बैडमिंटन खेलते खेलते, तो माई एक बार कान भी कटा था, तो माई लेके जा रही है हॉस्पिटल सब। तो मेरे को क्या बिलीव हो गया था कि मेरी माँ जो है ना, वो सब कुछ कर सकती है। बच्चे हैं ना, और सबको ये बिलीव होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, माँ है ना, ऐसा लगता था। बट एक समय आने लगा जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, कॉलेज आए, मैं देखा कि माँ भी सब कुछ नहीं कर सकती है। जब हम कॉलेज में आ गए, घर से दूर आ गए, हॉस्टल में रहने लगे, मैं बोला अब ऐसी समस्या यहाँ पर आ रही है, एकदम अकेलापन। बोला यार, तो माँ भी कुछ काम नहीं आ रही यहाँ पर, कि क्या बोलूँ उसको, अभी ना वो आ नहीं सकते मेरे साथ रहने के लिए। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इससे भी ऊपर कोई चीज है। तब मैं बोला कि एक, फिर हम लोग गीता तब पढ़ लिए, मतलब यही एक शेल्टर है। तब मेरा थोड़ा सा आसक्ति कटा, मतलब अरे नहीं तो इतना हम लोग अटैच थे हर चीज में, माँ माँ माँ, हर बच्चा रहता ही है। बट माँ बाप का एक कर्तव्य है कि उस बच्चे को समझाए कि नहीं, हम तेरे असली रक्षक नहीं है, हम तो भगवान के द्वारा दिए गए रक्षक हैं, बट तेरे असली रक्षक भगवान स्वयं है। उसको डे 1 से अगर आप बच्चे के मन में भगवान के प्रति डाल दोगे ना कि वो तुम्हारे असली रक्षा करता है, आप देखिए वो और स्ट्रांग बनेगा, और वो आपको और धन्यवाद देगा और आपको सम्मान करेगा। बट माँ बाप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा 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 मेरा, भगवान को क्यों देंगे हम लोग? अरे भगवान से तुमको मिला है, जब भगवान से मिला है और भगवान को देने की बारी आ रही है, तो तुम अभी हो गया तुम्हारा टाइम फीस। तो ये चीज को हमें लॉजिकली समझना चाहिए। अब ये तब होता है जब एक परिवार में जब इस ज्ञान को दिया जाए, तब भी आता है। और हमारे भारत में क्या हो गया है, हमारी भारत की यही संस्कृति रही है कि वो ये डे 1 से यही सिखाते हैं बच्चों को कि नहीं, तुम भगवान की देनो, तुम भगवान की सेवा करो। ये ब्रिटिशर्स लोग के आने के बाद जो है ना, पूरा कचड़ा हो गया हमारा समाज, पूरा पूरा, क्योंकि शास्त्र हट गया ना, गीता भागवत ये सब चीज हट गया ना यहाँ से। तो इसीलिए लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए लोग हिरण्यकश्यप बनने जा रहे हैं। एक प्रकार से बोले तो हिरण्यकश्यप है ना वो, जो पिता अपने बेटे को बोलेगा तू मेरा पूजा कर इनडायरेक्टली, मतलब, और भगवान से दूर करेगा, तो हिरण्यकश्यप है। तो भगवान तो मारेंगे उसको आकर के।
तो है कि नहीं है सच्चाई? तो इसीलिए क्या है, अभी समाज में हम लोग को सबको ही समझाना जरूरी है। टाइम लगेगा, थोड़ा ये वो होगा, लेकिन लोग, ये सच्चाई है, ये शास्त्र की बात है, इसको झुटला नहीं सकते आप। तो हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना होगा कि जहां हम पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर हैं और परिवार साथ में चल रहा है, वो सब, दिस इज अ हैप्पी फैमिली, जहां पूरा परिवार मिलकर के भगवान के पीछे लगा हुआ एकदम सेवा में, और इन द कोर्स ऑफ टाइम जो जो जिसका जितना अवधि है जीवन का वो बिताएगा, और वो जाता जाएगा, बट कोई भी लोनली फील नहीं करेगा। अभी आप देख लीजिए, घरों में जाइए, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, वो बूढ़े हो गए, 50-60 साल उनका शादी को हो चुका है, अगर हस्बैंड चला गया मान लो, 6 महीने के अंदर वाइफ चल जाती है, 6 महीने साल भर में, देखा है आपने, ऐसे होता है। या वो इतना लोनली फील करती है कि वो बहुत, तो घरों में समस्या भी ये हो रखी है, उसको लगता है मैं जीऊं किसके लिए, क्या मेरा वो है जीने का आधार, क्योंकि जीने का आधार नहीं बनाया उन लोग, जीने का आधार टीवी, चाय, न्यूज़पेपर ये बना रखे हैं। जाइए घर में देखिए, खाली बच्चे का बोलते हाँ तुम्हारे लिए एक नया टीवी लगा देंगे हम लोग, दोनों बूढ़ा बूढ़ी बैठ के घर में देखते रहो, क्योंकि सास भी कोई बहू थी। अरे मूर्खो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी तैयारी कराओ कि कैसे वो जाना है, अभी भगवान की कैसे शरण लेना है, उनको वो अभी करना चाहिए। तो और एक अभी आजकल क्या हो रहा है कि अभी इस्कॉन में भी कई लोग अभी आते हैं, हम कई बार लखी, हाँ अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अभी आप लोग संभाल लीजिए, अभी हम लोग एंजॉय करेंगे, अब ये लोग घर में बहुत परेशान हो रहा है, हम लोग करवाते मेरे को। हम लोग बोलते कि कैसे नालायक बच्चे हो तुम लोग, कि जब तक वो कमा रहे थे तब तक तुमने भरपूर उसका इस्तेमाल किया, सारी इच्छाएं पूर्ति कर ली। अब जैसे ये आगे एग्जाम्पल आएगा, आप देखते हो जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको बेच देते हैं लोग कसाई घर में। हाँ, जो इवन जो ऑक्सन बोलते हैं, ये मतलब जो बुल, हाँ वो भी है, तो उसको बेच देते हैं। तो जब तक दूध निकल रहा था तब तक उसका भरपूर इस्तेमाल किए, उसको माँ माँ करके, और जैसे ही दूध देना बंद किए, तो जा अभी जाइए, अभी देखिए आप ये हाल हो रखा है। सेम तो मनुष्य जाति में भी लोग कर रहे हैं, सेम, जब तक पिता कमा रहे हैं या जिस बाप का प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैं तो अभी, मैं आप सबसे भी कहूंगा, कभी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम मत करना, कभी नहीं। अगर आपको सम्मान चाहिए आगे जाकर के, तो कभी मत करना। ये क्या होता है, माफ कीजिएगा, अगर यहां पर कुछ बेटे बैठे होंगे, बोलेंगे पिताजी ये क्लास कल से बंद लेकिन मैं आपको रियल उदाहरण दे रहा हूं, ये क्या होगा, जब तक बाप का प्रॉपर्टी है ना, एटलीस्ट उसका लालच बना रहेगा, सम्मान देगा आपको घर में, और वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी आ गई ना उसके हाथ में, आप देख लीजिएगा। मैं लाइव देख रहा हूं एग्जाम्पल, घरों में मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं अपने पिता को बोला हूं, क्योंकि उनके नाम पे बहुत बड़ा घर है, मतलब भूल से ही नाम मत कर देना किसी बेटे के, लेकिन मैं खुद उनका बेटा हूं मतलब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बट मत कर देना। लीगल प्रॉपर्टी आपका होना चाहिए। कई बार क्या, पुत्र मोह में सब मेरे बच्चे का ही तो है, सब मेरे बेटे का ही तो है। अरे बेटे का तो है, लेकिन बेटा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो पत्नी का चेहरा देखेगा ना, तो तुम्हारा नहीं रहा ना बेटा वो, ये तो रामायण कह रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, वो ठीक है, लास्ट में अपनी वसियत में लिख के जाइए, वो बात अलग है कि आफ्टर यू एक्सपायर दैट इज गुड। अभी कर दोगे, आप देखिए फिर क्या होगा। और आपको पता नहीं, घरों में प्लॉटिंग चल रही है आजकल, जो जो बहुएं आती हैं, वो बोलती है, वो भी ससुर का इतना सेवा करती है कि क्यों, माल पानी है ना उसके पास। माफ कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है, अभी घरों में देखा जा रहा है ऐसा, अभी घरों में ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए बुद्धिमानी से काम लीजिए, मोहवश नहीं पड़ना चाहिए, ये हमको शास्त्र बता रहा है। डोंट गेट इनटू इमोशंस, वेरी मच इमोशन, चलना मेरा बच्चा ही तो है, मेरा ही तो बच्चा है, मेरा ही तो बच्चा है। तुम्हारा बच्चा था वो ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो उसकी जीवन में कोई और आ गया है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आ गए। देखिए, बच्चा माँ बाप का सुनता है टिल द एज ऑफ 9-10, 10 साल तक सुनेगा बाप का, 10-12, क्यों, हर चीज आपसे मिल रही है ना, चॉकलेट, लॉलीपॉप, और सारा चीज आपसे मिल रही है। ये रिसर्च के बताया गया है। आफ्टर 11-12, मतलब समझ लो कितना, वो लगभग जब वो 7-8 क्लास में आ जाएगा, जब 9-10 बेसिकली आ गया, जब मैट्रिक तक पहुंचेगा, 14-15 साल, वो अपने फ्रेंड्स की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। वो सच है कि नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, अरे इसके घर में क्या हो रहा है,
इससे घर में क्या हो रहा है, अरे ये पार्टी जा रहा है, इसके माँ बाप तो इसको मना नहीं करते, मेरे माँ बाप क्यों मना कर रहे हैं, वो झगड़ेगा। अरे पापा आप इतना, मैं बच्चा हूं क्या, मेरे को छोड़ते नहीं आप, ये देखिए मेरे बच्चे, इसके कितने फ्रीडम है, इसके माँ बाप को देखो कितने ओपन माइंडेड माँ बाप है, तुम कितने क्लोज, मेरे को दबा के रखे पूरा घर में एकदम, बोलता है सब बातों। 2 साल बाद और जब वो 12th के पास जाएगा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर एंट्री हुआ, तब किसकी सुनेगा वो, गर्लफ्रेंड की सुनेगा, तब फ्रेंड्स की नहीं सुनेगा। तब फ्रेंड्स बोलेंगे चलना पार्टी चलना, और गर्लफ्रेंड बोलेंगे नहीं नहीं आज मेरा होमवर्क करना है, मेरा असाइनमेंट करना है, वो बहाना मारेगा और वो बोलेगा नहीं नहीं अभी इंपॉर्टेंट काम है यार, ये आप देख लो ये साइकोलॉजी है। क्यों, क्योंकि उस समय उसको जो स्त्री जो है वो ज्यादा सुख दे रही है, मतलब उसका इमोशंस को वो ज्यादा समझ पा रही है, वो कर रही है और वो कर रही है, तो उसका लाइफ ऐसे चेंज होता है एक सीक्वेंस में। तो आपका वो बच्चा था जब वो 10 बार आपकी बात सुनता था, जब वो 14-15 साल तक का था, अब नहीं। अब तो इसलिए जनरली पेरेंट्स को क्या एडवाइस दिया जाता है कि जब वो 15 साल का हो जाए, या हमने सुना है कि जब उसका जूते का साइज आपके पाँव के बराबर आने लग जाए, तब फ्रेंड की तरह बात कीजिए, बाप की तरह बात मत कीजिए, फ्रेंड की तरह बात कीजिए। हमने देखा अभी हमारे पिताजी जो थे बचपन में बहुत डांटते थे, हम लोग थर थर कांपते थे हम लोग। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर पिताजी अभी आ रहे हैं मतलब अपने काम से रात को, तो मैं छुप जाता था, क्योंकि मैं कुछ बदमाशी करके रहूंगा, माँ 2-4 चपाटा लगा रखी है, तो मैं जानबूझ के इतना जोर होता था कि गेट पे आते थे मैं रोता था करके, ताकि वो समझे ये रो रहा है कुछ, तो वो आके इसको संभालेंगे। तो डर लगता था बहुत ज्यादा, डर कि अभी इनको पता चलेगा। लेकिन एक समय के बाद फिर मैं देखा वो एकदम नम पड़ गए, डजन कुछ नहीं बोलते थे, बोलते ठीक है अपना जो तुम लोग करो करो करो। और अभी तो ऐसा हो गया कि वो हमारे, अब वो मुझे कंसल्ट करते हैं, कुछ भी अगर घर में कुछ बातचीत हो गई वो मुझे कॉल करेंगे और अपना दिल का बात बताएंगे, ऐसा हो रहा है ये हो रहा है, एवरीथिंग कंसल्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि समझ गए कि बड़े हो गए अभी लोग। तो आपको भी अपनी साइकोलॉजी को वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं मेरा बच्चा मेरे को कैसे जवाब दे रहा है, ले तपाज 15-16 साल में करोगे, देखो फिर क्या होगा, रिजल्ट देखिए उसका। ये सब सीखने की बात है, ये सब चीज सब चाणक्य नीति में सब आता है। आप प्रॉपर पढ़ोगे ना, ये आपको लग रहा है मैं कहां से बोल रहा हूं, सब प्रॉपर बता रहे हैं। आप प्रॉपर जी ग्रंथ पढ़िए, वो केवल स्पिरिचुअल नहीं है, एक मटेरियल वर्ल्ड में भी कैसे रहना प्रॉपर जी सिखाते हैं हम लोग को, कब क्या करना है कैसा, सब प्रॉपर जी बता रखे इसमें। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम जब परिवार भी संभाल रहे हैं तो बहुत बुद्धिमानी से और उसको एक तरीके से संभालना चाहिए, नहीं तो इतनी समस्याएं हैं घरों में कि आदमी भक्ति क्या करेगा। और एक तरह से देखा तो भक्ति इसलिए करता कि समस्या बहुत ज्यादा है, वो भी अच्छी बात है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है घर से, बोलता है अरे यार इससे तो मंदिर है, जाके बैठो शांति से, दो बढ़िया लगता है वहां जा करके, ऐसा लगता है उसको। बट देन परिवार तो रहना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले से बैलेंस करके चलिए, दिमाग लगा के चलिए कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है। डोंट बी इल्यूजन, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं नहीं मेरा बेटा तो बहुत सितरा है सुने, वेट करो, टाइम मान दो। आपका बेटा वैसा नहीं था, लेकिन जमाना वैसा नहीं है, वो जिस तरह से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है समाज में, 10 साल और रुकिए, फिर देखिए। अभी तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत मानते हैं, और 10 साल वेट कीजिए। जनरेशन अभी सुना ना नेपाल में, जेन जी जेन जी जेन जी कर दिया ना काम तमाम, हाँ जनरेशन जेड वाले लोगों ने। और वो लोग अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को इलेक्शन नहीं चाहिए, हम चूज करेंगे कौन देश को रूल करेगा। अरे बच्चे लोग हैं ये लोग, जाके आग वाग लगा दी पूरा पार्लियामेंट में, आग, जो मंत्री जो भी मंत्री घसीट के मारो उसको। सोचो क्यों, पता है इसका मेन नुकसान है कारण, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया शायद, है ना, सोशल मीडिया ब्लॉक किया था, उसका आग वहां से भड़की। सोचिए आप इनका खोपड़ी देखिए इनका, सोशल मीडिया मतलब मान लो अगर किसी घर में किसी का बाप अगर व्हाट्सएप बंद कर दिया, ले उसी को लगा देगा दो तमाचा वो। सोचो आप इनका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है, पता नहीं ना कुछ क्या क्या नहीं है, दिमाग पूरा वो गया हुआ है, क्रेजी है। तो ये समस्या है समाज में अभी, तो हाईली इनटॉलरेबल, हाईली यू नो, बिल्कुल भी इनमें धैर्य नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये समाना आ रहा है। और ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम परिवारों को प्रीचिंग कर रहे हैं, हम उनको बार बार ये कह रहे जा रहे कि अभी से संभालना शुरू कीजिए और उसको स्टडी कीजिए, समय दीजिए, तब जाकर के, नहीं तो जब हाथ से बात निकल गई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।